व्हाट्सअप दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो आज हम सोलन 2 के एपिसोड 93 को एक्सप्लेन करने वाले, तो लाइक सब्सक्राइब भी कर देना। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपने लास्ट पार्ट में देखा था कि योहाव ने तीनों ही लड़कियों के साथ सनमान एम्पायर के गोडाउन में घुस गया होता है, जहां उसका सामना वहां के गार्डियन से होता है, जिसे देखते ही काफी खतरनाक तरीके से हमला कर दिया होता है। और इस अटैक के साथ ही इस बंदे का नामो निशान मिट जाता है। और इनमें से ही कोई कहता है इस रूम के अंदर जो रेयर मटेरियल्स है वो पिछले वाले के मुकाबले काफी ज्यादा कम है। और यहाँ पे टोटल 30 तरीके काफी ज्यादा रेयर और काफी ज्यादा महंगे रेयर मटेरियल्स है। और सीओ तुम सबसे महंगा और सबसे एक्सपेंसिव मेटल को उठाओ। और डोंगर और बांकर तुम दोनों ही मेरे साथ अगले थर्ड वेयर हाउस में चलो। इस तीसरे दरवाजे को भी लाइव गोल्ड से ही खोलते हैं। और यहाँ तक कि अगर हम उन्हें ले जा भी नहीं सकते तो हम कम से कम उन्हें तबाह तो कर ही सकते हैं। और सीओ इन्हें भरते हुए कहते हैं ये सब मेरे ही है। और फिर सीओ इन सभी को भरने लगते हैं। जबकि इस तरफ इन तीनों ने तीसरे वेयर हाउस दरवाजे को भी खोल लिया होता है। और अंदर जो माल होता है उसे देख के सब लोग हैरान हो जाते हैं। और इसे देख के योहाव कहता है ये तो पिछले रूम से कहीं ज्यादा बड़ा है, वो कहीं उनके मुकाबले 10 गुना बड़ा है। और यहाँ पर रेयर मटेरियल के साथ साथ लेवल 4 के सोल कैनन, लेजर गन्स और बहुत सारे सोल कैनन, डिटेचेबल सोल कैनन के साथ साथ एनर्जी वॉल भी है। और इन्हें देख के युहाव मन में कहता है अगर हम इन्हें सभी को सोल टूल को अपने साथ ले जाते हैं तो अलग अलग सोल इंजीनियर्स के तुरंत ही इन्हें इक्विपमेंट कर सकेंगे, जिससे कि हम पूरी तरीके से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग सोल इंजीनियर की मिलिट्री फोर्स को भी तैयार कर सकते हैं। और इन सबसे खतरनाक बात यहाँ है कि एक बार अगर इन सोल टूल को अपग्रेड कर दिया जाए तो इनकी जो डिस्ट्रक्टिव पावर होगी वो कई गुना बढ़ जाएगा। और अगर सनमून एम्पायर इसे लेकर जंग में उतरता है तो डुलो कंटिनेंट के लिए काफी बड़े मुसीबत पड़ा हो जाएगा। और फिर योहाव सीओ से कहता है कि सीओ यहाँ की सभी एनर्जी बॉटल्स को ले लो और बाकी के चीजों को भी ले लो। और मेरे पास एक प्लान है। जबकि इस सिटी के ऊपर काफी ज्यादा तगड़े फाइट हो रहे होते हैं, जहाँ पर लॉन्ग शाओ अकेले ही दुबोसी और जुआन से लड़ रहे होते हैं। और यहाँ पे दुबोसी कहता है जुआन मुझे कितने ही सालों तक इस बैटल के जैसे मजा आज तक नहीं आया है। जिस पर जुआन कहता है बच्चे भूलो मत, आज जो तुम चाहो वो कर सकते हो। इतना सुनते ही दुबोसी अपना पावर को काफी खतरनाक तरीके से इस्तेमाल करने लगता है। और फिर ये काफी खतरनाक तरीके से अटैक करते हैं। कहता है कि लॉन्ग जाओ इसे संभालो। और जब ये सभी एल्डर सुपर्स काफी खतरनाक तरीके से फाइट कर रहे होते हैं तो बॉडी सेट के जो मेंबर्स होते हैं जैसे कि आउतियान और उसकी टीम, ये यहाँ के गार्ड्स के ऊपर काफी खतरनाक तरीके से अटैक कर देते हैं। और आउतियान इन्हें मार के आगे बढ़ते हुए कहता है जुतियारन हमारे ठीक सामने है। और तभी हम मैदान के अंदर ली शुआन को देखते हैं, जो कि श्रेक एकेडमी की एक एल्डर होती है। और यहाँ काफी खतरनाक तरीके से अपने पावर को रिलीज कर रही होती है। और यहाँ कहती है एक सेकंड मेरी मदद करना मुझे तैयार होने में। तो तियानु सपोर्ट करता है इसे अटैक करने में। जबकि इस तरह बाहर की लड़ाई को जू तियारन और जूची विंडो के पास खड़े होकर देख रहे होते हैं। लेकिन तभी ली शुआन की पावर की वजह से यहाँ पर एक ब्लड रेड कलर की मून निकल के आता है, जिसको देखकर इन दोनों को ही काफी बैड फीलिंग आ रही होती है। और जूजी तुरंत ही जूतियारन को प्रोटेक्ट करने के लिए इसके सामने आ जाती है। और काफी ज्यादा खतरनाक अटैक जूजी की तरफ काफी तेजी से बढ़ने लगता है। और ये अटैक जूजी को लग पाता उससे पहले ही कोई इसे थाम लेता है। और तभी हम देखते हैं कि यहाँ कोई और नहीं बल्कि जूतियारन होता है, जिसने की जूजी को कवर कर लिया होता है। और यहाँ तुरंत ही इन दोनों के ऊपर एक बैरियर से भी बना लेता है। और इस अटैक की वजह से यहाँ पे काफी ज्यादा तगड़ा ब्लास्ट होता है। लेकिन फिर भी यहाँ पे जूतियारन जूजी के आगे से नहीं हटता है और इसे अपने बॉडी से प्रोटेक्ट कर रहा होता है। और इस चीज को देख के जूजी भी काफी ज्यादा हैरान होती है। और यहाँ कहते हैं योर मैजेस्टी क्या आप खड़े भी हो सकते हैं। और हम देखते हैं जूतियारन ने जो बैरियर बना लिया था उसकी वजह से ये दोनों ही उस अटैक से बच गए होते हैं। लेकिन इसकी जो ये बिल्डिंग थी ये पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गई होती है। और एक तरीके से इनके पीछे की सारी चीजें मिट चुका था इन्हें छोड़ के। और जूतियारन और जूजी को बैरियर के अंदर देख के ली शुआन काफी ज्यादा हैरान होती है। और ये समझ जाती है ये एक लेवल 9 के डिफेंस सोल टूल है। और जूतियारन जूजी के बाजू में खड़ा होकर कहता है क्या तुम ठीक हो। और फिर ये काफी डरावनी तरीके से कहता है हॉल मास्टर जिंग होंगचेंग को तैयार होने का ऑर्डर दे दो। तभी बैटल ग्राउंड के अंदर शोर मचने लग जाता है, क्योंकि बिल्डिंग के अंदर से काफी सारे बड़े बड़े सोल गार्डेड वेपन्स निकल रहे होते हैं। और ये सभी ही सोल गार्डेड वेपन्स काफी ज्यादा खतरनाक होते हैं, जिनके निशाने पे बॉडी सेट और श्रेक एकेडमी होती है। और इस चीज को देख के आउतियान भी काफी हैरान होते हुए कहता है इसकी ये जगह तो पूरी तरीके से वेपन से भर रखा है। और इन हालातों को देख के ली शुआन तुरंत ही सभी को पीछे हटने का ऑर्डर देती है। और जो ऊपर होते हैं उनको भी नीचे आने के लिए कहती है। और नीचे की ऐसी सिचुएशन को देख के जुआन कहते हैं लॉन्ग जाओ मैं तुम्हारे साथ और ज्यादा नहीं खेल पाऊंगा, क्योंकि अब सभी लोग पीछे हट रहे हैं। तो दुबोसी कहते हैं ओल्ड मैन तुम तो सच में काफी जल्दी पीछे हट रहे हो। और फिर ये अपने लोगों को भी कहते हैं बच्चों चलो यहाँ से चलते हैं। और जब ये सभी यहाँ से लौट रहे होते तो जूतियारन कहते हैं चेंज करने की कोई भी जरूरत नहीं है, हम अपने पहले के प्लान के अनुसार ही चलेंगे और उन्हें बेस्ट में भेजेंगे। और तीनों डायरेक्शन में जो हमारी सेना है उन्हें हाई अलर्ट पर कर दो। जिसके बाद हम आसमान के अंदर बॉडी सेट और श्रेक एकेडमी के 2 सिग्नल्स को देखते हैं, जिसे देख के ये सभी लोग वेस्ट सिटी के बाहर निकल रहे होते हैं। जबकि इस तरफ यहाँ जो टकला रेफरी होता है अपनी नजरों को
योहाओ के ऊपर गाड़ा रखा होता है और यहाँ मन में कहते हैं इस बच्चे ने तो अभी तक कोर कंपोनेंट्स को भी बनाना शुरू नहीं किया है। जबकि इस तरफ योहाओ इसे अपने सिर पर खड़ा देख काफी परेशान हो रहा होता है और हम उसी ओल्ड मैन को देखते हैं जो कि योहाओ के ऊपर नजर रखे हुए था और कहता है ये बच्चा पहले ही 100 से भी ज्यादा पार्ट्स को बना चुका है, लेकिन इसने अभी तक एक भी कोर मैजिक सर्कल नहीं बनाया है और तो और अब तक ऐसा लग रहा है जैसे कि ये स्लो हो गया है। जबकि इस तरफ योहाओ पार्ट्स को बनाते हुए मन में कहता है मेरा जो स्पिरिचुअल अवतार था वो कुछ ज्यादा ही लंबे समय से गया हुआ है, तो अब जो मेरी बॉडी है वो कमजोर होता जा रहा है और अगर हम काफी लंबे समय तक अलग रहते हैं तो शायद मेरा जो अवतार है वो कभी लौट के भी वापस ना आए। और वैसे ही अब तो सारे पार्ट्स भी कंप्लीट हो चुके हैं, अब तो सिर्फ बनाने के लिए कोर कंपोनेंट्स ही रह गए हैं, लेकिन जब तक लाइफ ऑफ गोल्ड वापस नहीं आता तब तक मैं उन्हें बना भी नहीं सकता हूँ। नहीं, मैं सच में यहाँ तक ऐसे ही नहीं रोक सकता हूँ क्योंकि यहाँ पे सभी एबिल सोल मास्टर्स है, अगर उन्हें थोड़ी सी भी भनक पड़ी तो इसके परिणाम काफी ज्यादा खतरनाक होगा। लेकिन अब जब बाकी का कंपोनेंट्स को बनाना नामुमकिन है तो चलो इन्हें असम्बल करना ही शुरू करता हूँ। और यहाँ के ऐसा करता था कि ये जो टकला रेफरी होता है ये खुश होने लगता है, तो एक बंदा इससे कहता है तांगबो क्लियरली एक जीनियस है, जिस पर यह बुड्ढा कहता है क्या तुम भी वो देख सकते हो जो मैं देख पा रहा हूँ, जिस पर यह चश्मिश कहता है आखिर मैं ये कैसे नहीं देख सकता हूँ, लेकिन आखिर ये आया कहाँ से जो ऐसी चीजों को भी बना सकता है, जिस पर यह टकला कहता है इस तरीके के सोल टूल्स को बनाना इतना भी ज्यादा रेयर नहीं है, लेकिन ये मेरा पहली बार है जो मैं इस सोल टूल को बनते हुए देख रहा हूँ, वो भी इतने सारे पार्ट्स के साथ। और मुझे वाकई में काफी खतरनाक वाला फीलिंग आ रहा है कि यहाँ जो छोटू है यही सोल टूल के नए एरा की शुरुआत करेगा। और फिर ये अचानक से काफी ज्यादा खुश होते हैं, जोश में आते हुए कहता है मैं डिसाइड कर चुका हूँ कि इस बच्चे को ही मैं ही लूंगा और तुम में से कोई भी इसे नहीं ले सकता है। जिस पर ये जो ओल्ड मैन होता है ये कहता है लेकिन ये अभी जो यहाँ जो कर रहा है ये काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, लेकिन अगर ये समय से पहले खत्म नहीं कर पाता है तो फिर ये आप भी जानते हैं कि क्या होगा। और इस चीज को सुनकर ये जो टकला होता है ये काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और यहाँ कहता है मैं भी देखता हूँ कि आखिर कौन हिम्मत करता है इसे मारने की, और अगर कोई ऐसा करने की कोशिश भी करता है तो स्काई डुलियो के गुस्से का सामना करना पड़ेगा। जिस पर ओल्ड मैन कहता है ये अच्छा नहीं होगा अगर जूरी ही खुद ही इस मैच को बर्बाद कर देंगे, और यहाँ जो तीनों ऑर्गेनाइजेशन है ये भी शांत नहीं बैठेंगे। और फिर ये टकला कहता है सोल टूल के प्रोग्रेस की तुलना में क्या ये कंपटीशन उतना भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये जो ओल्ड मैन होता है ये कहता है हद पार मत करो, नहीं तो तांगबो अपने सोल टूल को पूरी तरीके से बना भी नहीं पाएगा। और मुझे इस बात का भी डर है कि ये अगले मैच के अंदर पार्टिसिपेट भी नहीं कर सकेगा। जिस पर ये ओल्ड मैन कहता है कोई बात नहीं अगर ये पार्टिसिपेट भी नहीं करता है तो। जबकि इस तरफ जो योहाओ होता है इन्हें देख के मन में कहता है आखिर ये लोग किस बारे में बात कर रहे हैं, और तभी ये किसी तरीके को महसूस करते हुए खुश हो जाता है और तभी तुरंत ही बेवकूफ की तरह आसमान की तरफ देखने लगता है और कहता है वो क्या है और आखिर ये लोग किस बारे में बात कर रहे हैं। और इस वजह से इन सभी की नजर भी योहाओ पे से हट जाता है और सभी लोग हवा में देखने लगता है। और इस मौके का फायदा उठाकर योहाओ का जो स्पिरिचुअल अवतार था वो तुरंत ही इसके फिजिकल बॉडी में एंटर कर जाता है और इसी के साथ इसके पास आ जाता है गोल्ड ऑफ लाइफ भी, और फिर यहाँ शांति से अपना काम करने लगता है। तो ये जो टकला होता है ये कहता है इस बच्चे ने तो मुझे सरप्राइज कर दिया, तो मैंने सोचा कि मैंने कुछ गलत देख लिया था। तो दूसरा कहता है इसका जो कार्विंग नाइफ है वो काफी बढ़िया लग रहा है, और फिर ये तुरंत एक कार्विंग नाइफ से काफी खतरनाक स्पीड में मैजिक सर्कल्स बना रहा होता है। योहाओ को ऐसा करता देख कुछ जने काफी हैरानी के साथ कहते हैं ये तो वाकई में काफी अलग तरीके से काम कर रहा है, और मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतने हार्ड मेटल को इतना आसानी से कार्व किया जा सकता है, और इसकी टेक्निक तो वाकई में काफी अमेजिंग है। जबकि इस तरफ ये टकला कहता है चलो देखते हैं आखिर में इस हिमोनाइट सोल टूल का अपीयरेंस कैसा होता है। और करीब करीब योहाओ का जो हिमोनाइट सोल टूल था वो करीब करीब तैयार हो चुका होता है। और जबकि इस तरफ जो यहाँ जो फैंगलिंग होती है वो कहती है असल में यहाँ एक हिमोनाइट सोल टूल को बना पाया, वो भी एक कंपटीशन के अंदर, और वो तांगबो एक काफी बढ़िया टैलेंट है। तो क्या तुमने इसके ओरिजिन को भी चेक किया है? और दोस्तों यहाँ जो फैंगलिन है ये एक लेवल 97 की हाइपर डुलियो मास्टर है जिसकी मार्शल सोल एक इविल फिनिक्स की है, और यहाँ होली स्पिरिट कल्ट के लीडर जोंग लीबू की वाइफ है। हाँ ये दोनों मियाँ बीबी है जो होली स्पिरिट कल्ट को रोल करते हैं, जिसमें एक 97 लेवल का है तो दूसरा 98 लेवल का है। वही प्रेसिडेंट में नान गोगवान इससे कहता है मैंने पहले ही किसी से चेक करने के लिए कह दिया है और मुझे नहीं लगता कि इसकी आइडेंटिटी इतना मैटर करती है। और यहाँ जो कंपटीशन के अंदर हिस्सा ले पाया है, और फिर हमें वेयर हाउस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वेयर हाउस का मालिक आ गया होता है और यहाँ कहता है कि आखिर बाकी के वेयर हाउसेस की सिचुएशन कैसी है, जिस पर एक सैनिक कहता है सर सब कुछ नॉर्मल है। तो ये जो बंदा होता है ये काफी गुस्से में कहता है आखिर ये गू झोंकोंग कहाँ है, आखिर मुझे अभी वो ग्रीट करने क्यों नहीं आया, चलो अंदर चल के देखते हैं क्या सीन है। और जैसे ये अंदर आता है तो इसे कुछ रियलाइज होता है और यह कहता है किसी ने यहाँ पर घुसपैठ किया है, और फिर हमें वापस से कंपटीशन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर यह टकला कहता है अभी भी 1 आध घंटा बचा हुआ है, लेकिन उन लोगों में से सिर्फ एक ही बंदे ने सोल टूल को बना पाया, और ये बंदा और कोई नहीं केतु होता है। इसने वाकई में अपने खुद से भी बड़ा एक सोल कैनन को बनाया होता है, और इस वेपन को देख सब लोग के बड़ा वाला होश उड़ गया होता है। और ये लोग कहते हैं आखिर ये क्या वाला है,
क्या ये कोई सोल कैनन है और इसके वेट के हिसाब से ये कुछ ऐसा नहीं है जिसे एक ऑर्डिनरी सोल इंजीनियर उठा सके। और बस इतने बड़े सोल कैनन को देख के ये टकला कहता है इसका सिर्फ 2 ही शब्दों से काफी अच्छा वर्णन किया जा सकता है। तो इसके बाजू में जो यहाँ बंदा होता है ये पूछता है आखिर ये चीज क्या है। तो यहाँ जो टकला होता है काफी गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है पैसा बर्बाद। और फिर हमें सिटी के बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे पहाड़ों पे एक ग्रुप होता है जो कि और कोई नहीं मास्टर जोआन और उनके गैंग का होता है। और टीचर कहते हैं प्लान के अनुसार सभी लोग यहाँ पर आ चुके हैं सिवाय योहाव और केतु के, जिस पे जोआन कहते हैं ये बच्चे अब सच में अल्टीमेट सोल्जर्स जैसे लगते हैं। और वहाँ पे तो 3 मेन फोर्सेस के साथ साथ होली स्पिरिट कल्ट और सोल इंजीनियर्स अलायंस भी है और वो सच में हम लोगों के बात बिल्कुल भी नहीं सुनता है। और अगर वो गलती से एक्सपोज हो जाता है तो वहाँ से बाहर निकल पाना नामुमकिन के बराबर होगा। और फिर जोआन किसी चीज को देख के कहता है चलो छोड़ो यहीं पर हम इंतजार करते हैं। और फिर हमें जू तियारान के साइड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जिन होंगचंग कहता है योर मजिस्ट्री ईस्ट नॉर्थ साउथ ये तीनों ही हाई अलर्ट पर है। और बॉडी सेट के जो लोग हैं वो ईस्ट सिटी के विस्काउंट हाउस की तरफ गए थे, जिसके बाद से हमें वहाँ पे किसी भी तरीके का कोई मूवमेंट्स नहीं दिखी है। और फिर एक लेडी दुलियो कहती है मैंने वहाँ पर अपने लोगों को भेजा है और अगर हम उन्हें निपटाना चाहते हैं तो हमें भी इस चीज की काफी बारी कीमत चुकानी पड़ेगी। और वैसे तो वो लोग अभी उनके ऊपर अपनी पूरी ताकत से अटैक कर सकते हैं लेकिन फिर भी उनमें से आधे बच निकलेंगे। जिस पर जू तियारन कहता है वैसे भी ये इंपीरियल कैपिटल है, वैसे तो मैं उन्हें यहाँ पर मार सकता हूँ लेकिन अगर सिटी के लोगों को काफी भारी नुकसान पहुँचता है तो इस चीज को मैं कैसे एक्सप्लेन कर पाऊंगा। लेकिन आज का जो मेरा गोल है वो अचीव हो चुका है क्योंकि अगर वो लोग बेस्ट की तरफ जाते हैं तो मैं गारंटी देता हूँ कि उनमें से एक भी नहीं बच सकेगा। और फिर हम वापस से कंपटीशन का सीन देखते हैं जहाँ पर बस थोड़ा सा ही समय रह गया था और अब भी योहाव अपने सोल टूल को बनाने में लगा पड़ा होता है। और इस चीज को देख के ये टकला मन में कहता है इस बच्चे ने अभी तक भी लास्ट पार्ट को बनाना शुरू भी नहीं किया है और ये खत्म कर पाएगा या नहीं ये सिर्फ भगवान ही जानता है। और अब तो करीब करीब समय भी खत्म हो चुका है। और फिर ये टकला कहता है अब जो तुम लोगों का हो ही गया है तो मुझे काउंट डाउन करने दो। और इस चीज को सुनकर सभी बाकी के चिल्लाते हुए कहते हैं नहीं ऐसा नहीं कर सकते, ये तो चीटिंग है। और जैसे ये टकला काउंट डाउन शुरू करता है तो योहाव भी अपना पूरा जोर लगा देता है और ये सारे पार्ट को हवा में उठा लेता है और अपने पावर से इन सभी को ही मर्ज करने लगता है। और जैसे ही यहाँ का जो सोल टूल कंप्लीट होता है तो ये टकला अपना काउंट डाउन भी पूरा कर लेता है और कहता है चलो इसी के साथ समय भी खत्म होता है और आप सब भी रुक जाओ। और इसी के साथ योहाव का जो ह्यूमनॉइड सोल टूल था वो भी बन के कंप्लीट हो चुका था और ये वाकई में काफी डेंजरस लग रहा होता है और इसने भी अपना आयरन मैन सूट बना लिया होता है। और इस ह्यूमनॉइड सोल टूल को देख के ये टकला काफी खुश होता है और ये मन में कहता है ये इतना भी बुरा नहीं है। मैं इसे देख के वाकई में काफी ज्यादा इम्प्रेस हो गया हूँ और चलो देखते हैं कि क्या ये ढंग से काम भी करता है या नहीं। तो दोस्तों अगला एपिसोड भी जल्दी आ जाएगा, आप लोग लाइक सब्सक्राइब भी कर दो, कमेंट भी कर दो अच्छा सा।